जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव पार्वती। ओम नमः शिवाय। श्री शिवानस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप सभी का मेरे शिव शक्ति परिचय चैनल में स्वागत है। आप सभी को मैं प्रेम स्वीकार स्वागत करती हूँ। आप मेरी वीडियो को देखें और कमेंट करें और लाइक करके मुझे बताएं कि मेरी इस वीडियो में क्या कमी रह गई, आपको क्या पसंद नहीं आया, जिससे मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से और बढ़िया बना सकूं। आज हम जानेंगे बारूथुनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। एक बारूथुनी एकादशी व्रत कथा कब पड़ रही है, क्या मुहूर्त है इसका, और इसको व्रत किस दिन करना चाहिए, और इसमें व्रत कथा भी सुनेंगे। 2026 में वरथुनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण कहानी, तिथि, विधि और महत्व सभी कुछ इसमें हम जानेंगे। 2026 में बारूथुनी एकादशी बैसाख कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। इस बार 13 अप्रैल को है। पारण इसका 14 अप्रैल सुबह 6:30 से 6:31 से 8:51 तक रहेगा। यह व्रत पाप नाशक होता है, सौभाग्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला यह व्रत होता है। बारूथुनी एकादशी 2026 तिथि और समय। बारूथुनी एकादशी सोमवार 13 अप्रैल 2026 को व्रत रखें। एकादशी तिथि 12 अप्रैल शाम 3:46 से लग रही है और 13 अप्रैल को 3:38 तक रहेगी। पारण का समय 14 अप्रैल सुबह 6:31 से 8:51 तक रहेगा। द्वादशी समाप्त दोपहर 2:42 पर हो जाएगी। बारूथुनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण कहानी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी तट पर एक राजा महादेव राज करते थे। वे धर्मात्मा थे, लेकिन पूर्व जन्म के पाप से पीड़ित जंगल में तपस्या के दौरान भालू के उनका पेट काट खाया। राजा शांत रहे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और यह पूर्व पाप का फल है। मथुरा जाकर बारूथुनी एकादशी व्रत रखो, 12 अवतार पूजा करो। राजाओं ने व्रत किया। भालू का प्रभाव मिट पूर्ण अंग वाला हो गया था। इस बारूथुनी एकादशी के व्रत का फल ऋषियों ने कहा है, यह व्रत 1000 वर्षों तक के तप समान फल देता है। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के स्वर्ण दान जितना पुण्य। पत्नी से भी व्रत रखा, पति नरक से मुक्त हो जाता है। राजा मंदवादा की विस्तृत गाथा है। राजा जंगल में भालू से घसीटे गए। दर्द सहा, विष्णु भजन किया। स्वयं सपने में विष्णु ने व्रत बताया। निर्जला व्रत, जागरण, शस्त्र नाम पाठ, चमत्कार से पैर जुड़ गया। राज्य सुखी। भगवान ये सब राजा को बता करके अंतर्ध्यान हो गए। गर्भ कथा की महिमा। अप्सरा बारूथुनी साप ग्रस्त हुई। व्रत से मुक्त नाम बारूथुनी। अर्थ कवचधारी आत्मा की रक्षा करता था। बारूथुनी एकादशी व्रत की विधि। दसवीं रात सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी सुबह स्नान, संकल्प, निर्जला या फलाहार, विष्णु पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाप, रात्रि जागरण, कथा पाठ, पारण, द्वादशी सुबह दान, अनाज, फल। इन चीज़ों से गैस का उपास करने के बाद इन चीज़ों का दान करना चाहिए। आइए अब जानेंगे 2026 की व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा कहानी सुनते हैं। बारूथुनी एकादशी व्रत कथा राजा मुक्ति की अमर कथा। बहुत समय पहले की बात है कि किसी राज्य में एक धर्मात्मा राजा चंद्रसेन राजा रहा करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरा शोक छिपा रहता था। राजा की एकमात्र पुत्री थी, जिसका नाम था सुंदरी। सुंदरी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और भक्तिमान थी।
वह रोज गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु की आराधना करती और व्रत रखती। लेकिन एक दिन विपत्ति आ गई। राजा चंद्रसेन के पड़ोसी राज्य का राजा मकरगंध ने सुंदरी की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा चंद्रसेन ने हार गए। मकरगंध ने सुंदरी को बंदी बना लिया और राजा को अपमानित कर राज्य पर कब्जा जमा लिया। सुंदरी को जंगल में एक गुफा में कैद कर दिया गया, जहां भयानक राक्षसों का वास था। राजा चंद्रसेन अपना राज्य खो चुके थे। प्रजा भूखी प्यासी रो रही थी और पुत्री की चिंता में वे दिन रात रोते। वे सोचते, हे भगवान विष्णु, मेरी रक्षा करो। सुंदरी की भक्ति और भरथुनी एकादशी का संकल्प। जंगल की गुफा में कैद सुंदरी निराश न हुई। वह प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, मुझे इस विपत्ति से मुक्त करो। एक रात उसे सपने में आया। सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और भगवान बोले, हे सुंदरी, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी भरथुनी एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत वैशाख पक्ष की एकादशी का व्रत रखो। यह व्रत पापों को नाश करता है, सभी सुख प्रदान करता है। निर्जला व्रत रखो, रात्रि जागरण करो और विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करो। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। सुंदरी ने संकल्प लिया। वह व्रत से दिन आए तो गुफा में ही उपासना करने लगी। भूख प्यास से सहते हुए वह भजन गाती, हरि ओम नारायण। राक्षस भूखे होकर उस पर टूट पड़े, लेकिन भगवान की कृपा से वे सुंदरी और स्पर्श तक न कर सके। राक्षसों के शरीर जलने लगे। सुंदरी की भक्ति से गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा चंद्रसेन की तपस्या और गुरु की शिक्षा। दूसरी ओर राजा चंद्रसेन जंगल भाग आए। वहाँ उन्होंने एक तपस्वी संत मिले, जिनका नाम था ऋषि विश्वामित्र। ऋषि ने राजा को आश्रय दिया और कहा, राजन, तुम्हारी विपत्ति भरथुनी एकादशी के व्रत से दूर हो जाएगी। यह व्रत कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है, सुनो इसकी महिमा। ऋषि ने राजा को पुरानी कथा सुनाई। एक बार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, कौन सा ऐसा व्रत सबसे पुण्यदायी है? विष्णु जी बोले, भरथुनी एकादशी। यह व्रत करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है। एक गर्भ युवती थी जिसका नाम था भरथुनी। वह अप्सरा थी, लेकिन एक बार सांप के गर्भ से योनि के वंचित हो गई। उसने भरथुनी एकादशी व्रत किया तो सांप मुक्त होकर स्वर्ग को लौट गई। राजा ने ऋषि के उपदेश मानकर भरथुनी एकादशी व्रत रखा। वे भूख प्यास से रहते और रात भर कीर्तन किया करते। व्रत के पारण के दिन चमत्कार हुआ। सुंदरी गुफा से मुक्त होकर आ गई। राक्षस नष्ट हो गए थे। पड़ोसी राजा मकरनंद का राज्य भी भूकंप से नष्ट हो गया। चंद्रसेन का राज्य लौट आया। कथा की गहराई। पापी व्यापारी की कहानी। ऋषि ने और एक कथा सुनाई जो व्रत की महिमा बताती है। एक शहर में एक धनी व्यापारी था। नाम था कुबेर दास। वह लोभी था, दूसरों का धन हड़पता। एक बार उसने एक गरीब ब्राह्मण का धन छीन लिया। ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया, तू नरक भुगतेगा। कुबेर दास बीमार पड़ गया। मृत्यु के समय यमदूत आए उसने नरक ले गए। नरक में यातनाएं सहते हुए कुबेर दास ने भरथुनी एकादशी का श्रवण किया। उसकी पत्नी ने व्रत रखा और उसकी उद्धार के लिए दान किया। व्रत की कृपा से कुबेर दास मुक्त हो गया, स्वर्ग में पहुंचा। वहां विष्णु जी मिले और बोले, यह व्रत पातकी को भी पुण्य आत्मा बना देता है। राजा की विजय और व्रत का फल। राजा चंद्रसेन ने व्रत पारण किया। राजा ने वर्षा हुई, फसलें लहराईं। सुंदरी का विवाह एक राजकुमार से हो गया। राज्य सुखी हुआ। राजा ने हर वर्ष भरथुनी एकादशी पर महोत्सव मनाया, प्रजा को व्रत का महत्व बताया। इस प्रकार
भरतुनि एकादशी व्रत ने राजा को विपत्ति से बचाया। यह व्रत भक्तों को सभी सुख देता है। जो इसे श्रद्धा से रखते हैं उसे विष्णु लोक मिलता है। हरिओम। कथा समाप्ति का पारण करें, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करें। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन शिव शंकर का भी पूजन कर सकते हैं। अगर भरतुनि एकादशी के दिन शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया जाए तो हमारे कष्ट दूर होते हैं। कृष्ण भगवान की महिमा अपरंपार है। अगर हम कथा सुनते हैं तो इसको हमें पूरा सुनना चाहिए। कथा को कभी भी हमें अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि अगर हम कथा को अधूरा सुनते हैं या उसको छोड़ते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती हैं। इसलिए हमें कथा हमेशा पूरा ही सुनना चाहिए, पूरी ही पढ़नी चाहिए, पूरी ही सुननी चाहिए। इसके कथा का लाभ जब ही मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम लक्ष्मी नारायणाय लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको 108 बार इस